हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा कोर्स चाहिए, मटेरियल चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके इन बचे हुए दिनों में, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है तो आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। निचोड़ नोट से 490 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, आप लोग लिंक के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दिया करो तो उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। चलिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। का से आपका कॉफ़ी हो गया और का से क्या हो गया, समझ गए होंगे, कर्नाटक हो गया। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए, ऐसी ही क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम हमें कर सकते हैं। चलिए, मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिसार के समकलात्मक महत्व पर जोर दिया था? सभी लोग जवाब देंगे। मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समकलनात्मक महत्व पर जोर दिया था? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये जो है किसके लिए दिए थे? सामाजिक सक्रियता के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? वो है ब्याज, इंटरेस्ट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखा करें, ठीक है। चलिए, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपए और इससे जो है ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इसमें सिग्नेचर होती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? शक्तिकांत दास। अगर पहले पूछे तो शक्तिकांत दास आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? सभी लोग जवाब देंगे। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरी टॉपिक वाइज से ही क्लासेस से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग जाके देखिए। और कला वर्ग में आपको अच्छा स्कोर करना है तो अभी आपके पास समय है। जीके जेस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, क्योंकि कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 30 प्रश्न आपके जीके जेस के ही होंगे। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स से हो गए क्वेश्चंस। और इसमें आपके अंग्रेजी के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मिक्स क्वेश्चन रहते हैं कला वर्ग में। दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, तो मिक्स रहते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे? ये जो है मछलीपट्टनम में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था कब? किसके बीच हुआ था? तो ये जो है बम्बई से थाने के बीच हुआ था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब चली थी? 1853 में। टोटल 34 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से कहाँ ट्रेन चली थी, तो प्रयागराज से
कानपुर के बीच चली थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछली बार 2021 में कई स्टूडेंट हमारे चैनल से स्टडी करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अपना लिए थे। तो आप लोग बस जुड़े रहें, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं उतना आप लोग एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवीजन आप लोग करते रहें। तो कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो योगदान नहीं देती, कनारी नहीं देती है। क्या? कनारी, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में जो है वेतन में कमी की जा सकती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद क्या है? अच्छी किस्म का है, या किफ़ायती कीमत वाला है, या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है। 62 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन अभी मैं 3 से 4 दिन पहले करवाया था प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सवाना घास मैदान कहाँ है? जवाब दीजिए, सवाना घास मैदान कहाँ है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। सवाना घास मैदान कहाँ है? तो सवाना घास मैदान है अफ्रीका में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। और क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर हेल्पफुल लगा करे वीडियो तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सिक्सटी 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चंस आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए, 2 क्वेश्चंस होंगे, अब मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं ही बताऊंगा। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो गुजरात और महाराष्ट्र हैं, ठीक है। और कपास की खेती के लिए कौन सी जो है मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 67 का जवाब देंगे। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल नहीं, शाखा बैंक के रूप में कार्य करना नहीं था ये, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। और यह बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, बिल्कुल सही है। तो ये बी वाला जो कथन है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, तो नहीं, शाखा बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है। यहाँ पे आरबीआई बैंक में आप लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आरबीआई के बारे में जितना आपको पता है, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये चीज़ें आप लोग बताइए। हेडक्वार्टर हो गया, और प्रेजेंट टाइम पे शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं ये आपको बताना है, गवर्नर। चलिए, संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? संविधान में संघ को नाम दिया गया है क्या भाई? जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। तो संविधान में संघ को नाम दिया गया है इंडिया और भारत। क्या नाम दिया गया है? इंडिया और भारत। कल मैं सोच रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कल जरूर देखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्यों के संघ के रूप में जो है वर्णित किया है भारतीय संविधान ने भारत को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण प्राप्त हुआ है? बताइए। ये मेरी क्लासेस से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ, लगातार क्वेश्चंस मेरी क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार, वो भी टॉपिक वाइज क्लास से। ये नहीं कि मैं पहले ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुका हूँ उससे मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ।
तो निम्नलिखित स्थानों में से महावीर का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था कहाँ, पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए, और प्रथम उपदेश वो सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, ये भी हिस्ट्री की क्लास में करवाया हूँ। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, साइरस था। ऑप्शन इसका जो है ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम वैष्णुगुप्त था भाई। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मनीला में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन है उसकी भी क्लास में करवाया था। ठीक है, जो कि ये भी क्वेश्चन में बताया था टॉपिक वाइज क्लास में। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। चलिए, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत के वर्ग से संबंधित है विंध्य पर्वत। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, सभी लोग 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, जैसे यहाँ पे चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंध है। ओके, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी है। और यहाँ पे देखिए चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये आपका नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग से संबंध है। तो ऑप्शन इसका सी वाला चुनाव आयोग से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है प्राथमिकता दी है, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता दी है, 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ से, आप लोग बताएं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 2-3 बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किए थे, कहाँ से, चंपारण से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो है स्थान भारत में स्थित है, ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी है, लोथल आपका गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अमीर खुसरो किसका दरबारी का भी था, ये भी टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ मैं। यूपी जीके की स्पेशल क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था, बताइए, यूपी जीके की स्पेशल क्लास में करवाया था। और सोच रहा हूँ कल यूपी जीके की लास्ट क्लास ले लेता हूँ, उसमें पूरा ख़त्म कर देता हूँ मैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी का भी था भाई, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी का भी था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जबरदस्त प्रश्न था। चलिए, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा, सभी का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग आंसर देंगे। 81 का भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है कौन सा, सूती कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो ये 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1/3 याद रखना है, 1/3। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है, किसने कहा, तो ये कहे हैं अरविंद घोष। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सा जो है एक सही सुमेलित है, बताइए। 84 का भाई जवाब देंगे सभी लोग, कौन सा एक सही सुमेलित है। कुछ यहाँ पे रचयिता हैं, कुछ पुस्तक हैं, कौन सी पुस्तक रचयिता सही है आपको बताना है।
तो यहाँ पे आपको डी वाला दिख रहा है, लेनिन यहाँ पे रचयिता हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं यानी कि रचयिता हैं लेनिन है, तो यही वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, डी वाला। चलिए, रीति क्या है, रीति क्या है बताइए, रीति क्या है? तो विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार रीत है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रतीत समुत्पाद है क्या? प्रतीत समुत्पाद है क्या? प्रतीत समुत्पाद है क्या? द्वितीय आर्य है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य शंकर जो है किसके पक्षधर थे? आचार्य शंकर किसके पक्षधर थे? तो ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय के जो है पक्षधर थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया था? ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया था? तो स्पिनोजा ने दिया था ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियावंतित है किससे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियावंतित है किससे? तो चिकनी मांसपेशियां से जो है क्रियावंतित है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, जो कि सभी लोग जवाब देंगे कि व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है किससे? सभी लोग भाई 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 10 प्रश्न आपके और बचे हैं और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर अभी जा रहा है। व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों में मानव व्यवहार की व्याख्या की है मूल प्रवृत्ति में। किसमें? मूल प्रवृत्ति में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसके द्वारा होता है? तो सामाजिक मानक के कारण होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है पीनियल ग्रंथि की, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? 93 का जवाब दीजिए। कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? तो पति एवं पत्नी के बीच यौन संबंध ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? तो नोरपाइनेफ्राइन जो है में जो है महत्वपूर्ण समझी जाती है मनोदशा विकृति में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा था क्या? सभी लोग जवाब देंगे। समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहा था क्या? तो मैथैक्ट मॉडल कहा था समनर ने अपने मॉडल को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है? सभी लोग 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है? तो यह कहे थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य है क्या? एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? लक्ष्य प्राप्ति है। क्या है? लक्ष्य प्राप्ति है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है क्या? ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है क्या? 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ग्रामीण और नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है सातत्य। क्या बनता है? सातत्य। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? सभी लोग जवाब देंगे कि किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? तो यह कहे हैं हर्शकोविट्ज ने। किसने कहा है? हर्शकोविट्ज ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है?
मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर मन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो, वहाँ पे आपको छोटी छोटी बीएड की नॉलेज मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।